नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। शिक्षा विभाग में 15,000 नौकरियां मिलेंगी। धारचूला छुट्टी न देने से नाराज गार्ड ने बैंक मैनेजर को पेट्रोल छिड़क कर जलाया। बागेश्वर में उल्टी दस्त से बच्चों की मौत, 16 बीमार। तबादला अनुरोध आवेदन का टाइम टेबल तय। धरोहरों में देशभक्तों के नाम मिटाने का चल रहा है दौर, हरीश रावत। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान की कवायद तेज। चकुटिया में भूमि देवता वार्षिक समारोह शुरू। चार धामों में महिला समूह के बनाए प्रसाद की महक। चार धाम यात्रियों से ठगी, 30 अवैध ट्रेवल एजेंसियों को नोटिस। लैंसडाउन में सेना की वर्दी पहने 2 युवा हिरासत में। देहरादून शिक्षा विभाग आने वाले 4 साल में 15,000 से ज्यादा पदों में भर्तियां करेगा, जिसमें एलटी प्रवक्ता, गेस्ट टीचर के साथ मिनिस्ट्रियल कर्मचारी के पद शामिल है। शनिवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रोजगार सृजन का खाका पेश किया। इसके अनुसार 2026-27 तक बेसिक स्तर पर 8,243 नई भर्तियां की जाएंगी, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह संख्या 6,882 होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागीय स्तर पर अल्प और दीर्घ अवधि की योजनाओं को लागू करने की गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा भर्ती को लेकर ज्यादा विवाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने पर जोर दिया। बेसिक शिक्षक के करीब 800 पदों पर भर्ती इस विवाद की वजह से रुकी हुई। समीक्षा के दौरान शिक्षा अधिकारियों ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में कई मानकों पर राष्ट्रीय स्तर से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। धामी ने छात्रों को स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति का अध्ययन करने और ड्रॉप आउट का कम करने के लिए प्रयास करने को कहा है। सीएम ने पीएम श्री योजना के तहत चयनित राज्य के 142 स्कूलों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए तीसरी तैयारी करने की और स्कूली के साथ साथ रोजगार की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी, बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल, एपीडी एसएससी डॉक्टर मुकुल कुमार सती, एमएस सती मौजूद रहे। केंद्र पोषित योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों में तेजी लाई जाए। जो भी केंद्र प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाने और उनमें किसी भी स्थिति में विलंब न हो। स्कूली शिक्षा के साथ व्यवहारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री। पिथौरागढ़ धारचूला स्टेट बैंक में इंडिया की शाखा के सुरक्षा गार्ड ने अवकाश न देने पर बैंक मैनेजर पर पेट्रोल उड़ेल कर आग लगा दी। बैंक में काम के सिलसिले में पहुंचे उपभोक्ताओं ने किसी तरह आग बुझाकर मैनेजर को बचाया। प्राथमिक इलाज के बाद मैनेजर को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर हल्द्वानी भेजा गया। यहां से उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी की हिरासत में ले लिया है। शनिवार को नगर में स्थित एसबीआई के मैनेजर मुंगेर बिहार निवासी मोहम्मद आविस 57 पुत्र शौकत अली बैंक पहुंचे। करीब 10:14 पर बैंक का सुरक्षा गार्ड भगवानपुर देहरादून निवासी दीपक छेत्री 48 पुत्र शोभन छेत्री उनके केबिन पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि करीब 2 मिनट तक दोनों के बीच अवकाश देने को लेकर बात हुई। इस बीच करीब 10:16 पर गार्ड ने एक बोतल निकाली और मैनेजर के ऊपर पेट्रोल उड़ेल दी। मैनेजर को जलता देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। वहां लेन देन के लिए पहुंचे व्यापारी सतीश कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए केबिन में मौजूद अग्निशमन यंत्र से किसी तरह आग बुझाई। बाद में 108 एम्बुलेंस के ईएमटी विवेक कार्की और चालक लक्ष्मण चंद झुलसी हालत में बैंक मैनेजर को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहाँ चिकित्सक डॉक्टर चेतन कुमार ने बताया कि मैनेजर का 36% शरीर आग से झुलस गए। घायल को सुनीता तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गार्ड ने मैनेजर से अवकाश मांगा था। उसे पूजा में शामिल होने देहरादून जाना था। अवकाश न देने से नाराज गार्ड ने आक्रोश में इस वारदात को अंजाम दिया। बागेश्वर काफली गैर तहसील क्षेत्र के शिया बौड़ी गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप है। इससे पीड़ित 5 साल की बच्ची की मौत हुई। पीड़ित 16 लोगों में से 7 को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। बाकी को गांव में इलाज चल रहा है। जिस प्राकृतिक स्रोत से लोग पानी रहे थे उसके पानी का सैंपल जांच को भेजा गया। गांव में 15 दिन से लोग उल्टी दस्त की चपेट में। बुधवार को 5 साल की निकिता पुत्री हरीश रावत की हालत बिगड़ गई। गुरुवार सुबह उनकी मौत हुई। ग्रामीणों ने उनकी सूचना जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को दी। शुक्रवार को गाँव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीमार लोगों का इलाज शुरू किया। उधर सुबह एक गर्भवती समेत 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर पीएस जंग पांगी ने बताया कि सियाबौड़ी गांव में 16 लोग बीमार थे, जिनसे एक पीड़ित बालिका की मौत होगी। 7 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया यह दूषित पानी पीने से फैली बीमारी लग रही है।
देहरादून शिक्षा विभाग में शनिवार को तबादला प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली। शनिवार को विभाग ने अनिवार्य तबादले के दायरे में आ रहे शिक्षकों की लिस्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए विकल्प देने और अनुरोध के आधार पर आवेदन का टाइम टेबल भी तय कर दिया है। अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने सभी निदेशक विद्यालय शिक्षा परिषद और सभी सीईओ को तबादले को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। अनिवार्य तबादले के दायरे में आ रहे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, एलटी, प्रवक्ता, शिक्षक दस्तावेज विकल्प के साथ अपने आवेदन संबंधी संस्था के प्रमुख को सौंपेंगे। उनके जरिए संबंधित बीईओ कार्यालय में जमा होंगे। तय सीमा के बाद मिलने वाले आवेदन विकल्प पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अल्मोड़ा धौला देवी ब्लॉक के गुरुड़ा बांध स्थित मुंशी हरिप्रसाद टमटा शिल्प कला उन्नयन केंद्र की उपेक्षा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नाराज है। उन्नयन केंद्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए रावत ने इसके विरोध में समर्थकों से धरना दिया। यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। शनिवार को चौगानबाटा स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश चंद्र जोशी पार्क में धरने पर बैठे पूर्व सीएम रावत ने कहा कि इस समय देश की धरोहरों, देश के योगदान देने वाले देशभक्तों के नाम मिटाने का दौर चल रहा है। केंद्र सरकार देश के संविधान को तार-तार करने का कृत्य कर रही है। रावत ने कहा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में पहाड़ की विलुप्त हो रही ऐतिहासिक शिल्पकला के संरक्षण के लिए कदम उठाया। अनुसूचित जाति के युवाओं को पलायन रोकने के लिए गुरुड़ा बांध में 100 करोड़ की लागत से मुंशी हरीश प्रसाद टमटा शिल्पकला उन्नयन केंद्र की घोषणा की। इसके निर्माण के पहले चरण में 6 करोड़ जारी भी किए, जिसके बाद उन्नयन केंद्र तक सड़क पहुंचाने के साथ भवन का निर्माण शुरू किया गया था। निर्माणाधीन भवन की पहली मंजिल का लिंटर भी पड़ गया था, लेकिन पिछले 6 साल से प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस केंद्र की उपेक्षा की है। आज उन्हें वंचित वर्गीय युवाओं के भविष्य के साथ हो रही घोर उपेक्षा के विरोध में धरना देना पड़ रहा है। धरने पर बैठने से पहले रावत ने पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा की मूर्तियों का माल्यार्पण भी किया। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान निर्माण की कवायद शासन और प्रशासन स्तर पर तेज हो गया। राजस्व विभाग ने शासन से मिले नक्शे के आधार पर शनिवार से जागेश्वर बाजार और आसपास के इलाके में मास्टर प्लान की जद में आने वाले भवनों की नापजोख शुरू कर दी। नापजोख के कार्य में करीब 3 दिन का समय लगने की संभावना है। दरअसल सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के तर्ज पर कुमाऊं में जागेश्वर धाम को विकसित करने की योजना तैयार की है, जिसके तहत जागेश्वर में मास्टर प्लान बनना है। बाकायदा अहमदाबाद की कंसल्टेंसी एजेंसी नक्शा भी तैयार कर चुके। इसी को देखते हुए शनिवार को कानून को दीपक वर्मा के नेतृत्व में राजस्व उप निरीक्षक सुरेश अंडोला, अमरजीत पालनी, महेंद्र रावत, मनोज गरजोला, बलवंत देवली, रमेश कांडपाल, इंदरपाल शाह आदि ने जागेश्वर में ब्रह्मकुंड के आसपास राजघर से भवनों की नापजोख शुरू की। पहले दिन इस टीम ने दूध डेयरी के पास तक करीब 25 मकान, दुकान और रेस्टोरेंट की नापजोख की। रविवार को मंदिर गेट के आसपास से भवनों की नापजोख की जाएगी। कानून गुण के बताया कि मास्टर प्लान के जद में आ रहे भवनों की नापजोख के करीब 3-4 दिन का समय लगने की संभावना है, जिससे बाद रिपोर्ट आला अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। हरिद्वार बंगाल और मध्य प्रदेश के यात्रियों के साथ चारधाम यात्रा के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई, जिसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर कर दी गई। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद शनिवार को एआरटीओ विभाग ने ऑनलाइन ठगी करने वाले ट्रैवल एजेंट की तलाश में छापेमारी की। एआरटीओ के हाथ लग ठगी करने वाला ट्रैवल एजेंट तो नहीं आया, लेकिन इस दौरान हरिद्वार में अवैध रूप से चल रही 30 ट्रैवल एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया। बंगाल से चारधाम की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के दल से चारधाम यात्रा के लिए वाहन उपलब्ध कराने के नाम पर 1 लाख रुपये उज्जैन के रहने वाले संजय नाम के यात्री 40,000 की ऑनलाइन ठगी की गई है। एआरटीओ रश्मि पंत ने बताया कि उज्जैन के रहने वाले संजय नाम के व्यक्ति से हरिद्वार के पते के ट्रैवल एजेंसी ने 40,000 की रकम ऑनलाइन ले ली है। अब उनका फोन नहीं लग रहा है। लैंसडाउन सेना में जालसाजी से भर्ती के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। पकड़े गए दोनों युवकों ने सेना की भर्ती पहनी हुई थी। दोनों युवक इटावा के रहने वाले कोतवाल हरिओम राज चौहान ने बताया कि पुलिस पूछताछ में जितेंद्र पाल पुत्र पंचीलाल 24 वर्ष निवासी बनकरी थाना भरतना जिला इटावा व अनिल कुमार पुत्र राकेश चंद्र 21 निवासी खोजीपुर थाना भरतना जिला इटावा है। दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि वे अपने गांव में खेती का काम करते हैं। खेती करने के दौरान जब उनको समय मिलता है तो अपने खेत में क्रिकेट खेलते थे। इसी बीच उनकी जान पहचान मुरली नाम के युवक से हो गई। मुरली ने दोनों को बताया कि यदि वे सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो उनका दोस्त नारायण उर्फ अदल उनको भर्ती करवा सकता है। मुरली ने इन युवकों नारायण उर्फ अदल का मोबाइल नंबर भी दे दिया। दोनों युवकों ने अपने घर जाकर परिजनों को इसकी सारी जानकारी दी। परिजनों ने फोन पर दलाल नारायण उर्फ इदल से भर्ती को लेकर बात की, तो दलाल ने भर्ती करवाने के एवज में उनसे 3 लाख रुपए देने की बात करने के लिए सौदा तय कर लिया। जितेंद्र और अनिल की माने तो दयाल से भर्ती होने के बाद ही उन्हें पैसे दिए जाने की बात कही गई थी, जिस कारण परिजनों ने दलाल को कोई भी रकम एडवांस में नहीं दी। इसके बाद दलाल ने फोन पर दोनों युवकों को झांसा देकर एक व्यक्ति का नाम पता बताकर उनसे मिलने की कहा। दोनों युवक बीती 20 अप्रैल को दलाल के बताए हुए पते पर झांसी पहुंचे। दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि झांसी में जिस व्यक्ति से मिलने को कहा गया था उसने सारे सर्टिफिकेट लेकर उन्हें सेना की वर्दी देकर लैंसडाउन भेज दिया। शनिवार को लैंसडाउन पहुंचते ही सेना ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।